Hello students, welcome back to my YouTube channel Art of Mathematica. Students, this is the class 8 video factorization. Definitely in my previous video I have done the concept, means I have explained the concept how that what is factorization. देखो तुम लोग अगर फैक्टराइजेशन करोगे तो तुम्हें तो ये पता होना चाहिए ना कि हम लोग करने क्या जा रहे हैं। तो अगर ये तुम्हें ठीक से पता नहीं होगा तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। और जो है एक चीज मैंने नोटिस करा मेरे जो टीचिंग लाइफ में कि बच्चे जो है ना उनको अंत में आके बस ऐसे लिख देते हैं वो लोग। मतलब फैक्टराइजेशन करने के बाद सोचो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका तो फॉर्मूला तुम लोगों को पता है। तो अगर सोचो कि एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर लिखा हुआ है तो वो लोग क्या लिखते हैं पता है ना, एम प्लस एन, यहां पे भी प्लस लिख देता है। और ये ज्यादातर ये गलती जो होता है ये कहां पे होता है पता है तुम लोगों को, मिडिल टर्म फैक्टर इसके बाद का जो वर्कशीट है उसमें ज्यादातर ये गलती होता है, वो लोग करता है बीच में प्लस लिख देता है। तो एक बार फिर से मुझे रिपीट करना है कि देखो अगर तुम्हें फैक्टराइज करना है मतलब तुम्हें क्या करना है, कोई भी 2, 3, 4 जितने भी नंबर हो उनको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है। मतलब उनके बीच में क्या होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन साइन। तो ये होगा तो गलत हो जाएगा। अदर देन मल्टीप्लिकेशन साइन कोई भी अगर साइन आ गया तो तुम्हारा मतलब तुम्हें देखना है कि तुम कुछ गलत कर रहे हो और नहीं तो ये साम गलत है और कुछ समझ में आ रहा है। तो बस ये दिमाग में रखना। और एक चीज जो है वो है कि जैसे फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि देखो कि m प्लस एन पूरा अगर ब्रैकेट में होगा ना तो इसको एक ही नंबर हम सोचेंगे। क्यों? क्योंकि देखो अगर हम कहे कि 5 प्लस 2 क्या है 7 लिख दोगे तुम, 5 माइनस 2 क्या है तुम लिख दोगे 3 है ना। तो लेकिन एम एंड एन दोनों तो लाइक टर्म नहीं है तो तुमको उनको ऐड नहीं कर पाओगे। तो ये एल्जेब्रिक दो नंबर जो है इसको ऐड करोगे तो इसको ऐसे ही लिखना है एम प्लस एन, है ना। तो इसलिए अगर m प्लस एन ऐसे ब्रैकेट में दिया होगा तो इसको एक ही नंबर सोचेंगे। तो एल्जेब्रिक सारे जितने नंबर होने वाला है और आएगा आंसर में उनको किस फॉर्म में रहना है, आंसर जब आएगा प्रोडक्ट फॉर्म में, मतलब मल्टीप्लिकेशन साइन उनके बीच में होना चाहिए। जैसे कि देखो ब्रैकेट मतलब ये एक ही नंबर है एल्जेब्रिक नंबर और ये भी एक ही नंबर है, इसके जैसे ये न्यूमेरिकल है इसलिए मैं कैलकुलेट कर पा रहा हूं, एल्जेब्रिक नंबर है इसलिए कैलकुलेट नहीं कर पाओगे तुम लोग। समझ में आ रहा है? तो बस ऐसे इन चीज को अगर याद रखोगे तुम लोगों को इजीली ये हो जाएगा ये चैप्टर। तो चलो जो वर्कशीट 6 है उसको शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। So you can see I have written up to 9 questions. All the questions I have written I am going to solve most of the questions. So now first one is very easy guys. One thing you have to keep in your mind that a plus b whole square formula, then a minus b whole square formula, another is a square minus b square. That is what a plus b into a minus b, and these two are already it is known by you that a square plus 2ab plus b square, and that one is a square minus 2ab plus b square. So students, this one is in the form of this, that a plus b whole square formula is what, a square plus 2ab plus b square, no, and that one a square minus 2ab plus b square. देखो ये सब फॉर्मूला तुम लोगों को पता है। तो ये फॉर्मूला हम अगर यूज करें इधर तो देखो आ जाएगा, नहीं ये वाला नहीं माइनस है तो मतलब सेकेंड वाला a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, क्योंकि a स्क्वायर अगर x को हम a सोचे एंड z को b तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab मतलब x माइनस z दैट स्क्वायर, है ना। अब इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है, फैक्टराइजेशन है ना। सो फैक्टराइज करना है मतलब एक ही नंबर है। अब अभी भी मैंने कहा ना कि x माइनस जेड अगर इसको सोचे तो ये एल्जेब्रिक नंबर और ये एक ही नंबर हम सोचेंगे, ब्रैकेट मतलब एक ही नंबर तो उसका स्क्वायर। तो x स्क्वायर क्या होता है, x इंटू एक्स। फैक्टराइज मतलब हमेशा उसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है, बस ये चीज याद रखो। कैसे लिखना है, हमें उसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है। ओके, सो दैट मीन्स x माइनस जेड इंटू एक्स माइनस जेड। अब ये प्रोडक्ट फॉर्म में हो गया, इनके बीच में कोई साइन नहीं मतलब इंटू है तो ये आंसर हो गया। अब ये वाला देखो सेकेंड नंबर भी बहुत ही इजी है। तो अगर
इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो क्या आएगा, 4 किसका स्क्वायर है बताओ, 2 का, तो 2x होल स्क्वायर हो जाएगा। देखो अगर समझ में नहीं है तो 4x स्क्वायर कैन बी रिटन एज x, 4 का मतलब 2 का स्क्वायर है और x स्क्वायर मतलब x स्क्वायर ही है, अब पावर तो सेम है, मतलब 2x दैट होल स्क्वायर। क्लास 7 याद आ रहा है ना। तो चलो, तो अब इसको भी वही फॉर्म में करना है, तो 3 का स्क्वायर 9 है, तो 3y दैट होल स्क्वायर हो गया। आप देखो अगर माइनस है मतलब -2ab आना चाहिए, तो हम लिख सकेंगे इसको इसके जैसे a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ना। तो क्योंकि a स्क्वायर बी स्क्वायर तो मिल गया हमें, कोई 2 नंबर का स्क्वायर तो हमें मिल गया। तो अब क्या करना है, देखो कि इसको अगर हम कोशिश करते, देखो a मतलब क्या है 2ab, फॉर्मूला क्या है 2ab, तो -2 इसको नहीं देखेंगे पहले, हाँ इसको नहीं देखना है, पहले क्या है -2, फिर a मतलब क्या है 2x एंड b मतलब 3y। ओके, अब इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक तरीके से लिखना है, तो कैसे होगा बताओ, अरेंज करके लिखेंगे तो 2 2 = 4, 4 3 = 12xy है ना, तो मतलब ठीक ही है। तो अब क्या करना है, समझ में आ गया ना ये पार्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इन दोनों को होल स्क्वायर फॉर्म में अगर मिल गया, हमें कोई भी 2 नंबर को अगर होल स्क्वायर फॉर्म में मिल जाएगा, तो वही हम लोगों के लिए एक है a और एक है b। तो अगर a स्क्वायर b स्क्वायर हो गया, मतलब इसको 2x को सोचो, 2x जो है वो सोचो a है एंड 3y जो है वो है b, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया ना। आप बताओ यहाँ पे कौन सा टर्म होना चाहिए था, 2ab, सो 2 × a × b, अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो यही नंबर आ रहा है, तो मतलब सही है, मतलब ठीक ठाक है, तो हम इसको वही फॉर्मूला में यूज कर सकेंगे। तो 2x - 3y होगा, क्योंकि -2ab है इधर, ये साइन है ना। ओके, तो चलो अब फिर से, अब तो बहुत ही इजी है, इसके जैसा करना है, क्योंकि हमें फैक्टराइज करना है तो इसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है। तो क्या करेंगे हम, 2x - 3y × 2x - 3y, दिस इज द आंसर। अच्छा एक काम करते हैं, इसको नीचे लिख देते हैं, क्योंकि हमें नेक्स्ट जो टाइम है यहाँ पे सम तो करना है ना, इसलिए। तो 2x - 3y × 2x - 3y हो गया। अब इसको करने वाले हैं एकदम सेम टू सेम। अब स्क्वायर कहाँ है इन दोनों में, तो इनको होल स्क्वायर की फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करो, जैसे मैंने ये दोनों करा। समझ में आ गया। तो अगर इसको करोगे तो देखो 64 किसका स्क्वायर है, देखो 4 का क्यूब भी 64 है ना, और 8 का स्क्वायर, तो हमें यहाँ पे स्क्वायर इंपॉर्टेंट है, तो 8 का स्क्वायर करके लिखेंगे, तो 8a होल स्क्वायर। फिर से वही मेथड है, इसलिए हम रिपीट नहीं कर रहा हूं इधर। अब ये 49 किसका स्क्वायर है, 7, तो 7b का होल स्क्वायर। अब इसको नहीं देखना है, अब बताओ इसको अगर मल्टीप्लाई कर, प्लस तो है 2a मतलब क्या है 8a है ना, एंड b मतलब क्या है 7b। अब देखो इनको मल्टीप्लाई करके 112 आ रहा है या नहीं। 8 2 = 16, 16 7 = 112 है ना। अगर तुम्हें टेबल पता है तो तुम लोगों को ये पता ही होना चाहिए। तो चलो अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab क्या होने वाला है, बस a प्लस b होल स्क्वायर। अब बताओ होल स्क्वायर मतलब किसी नंबर को होल स्क्वायर होगा तो वही नंबर मल्टीप्लाइड बाय दैट नंबर ओनली, द नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ इज स्क्वायर कॉल्ड ए स्क्वायर नंबर। सो 8a प्लस 7b into 8a प्लस 7b, सेम नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो वही होना है, क्योंकि हमें इसी फॉर ये एक्चुअल आंसर है। इसमें यहां तक आके करके छोड़ दोगे ना तो मार्क्स कट जाएगा, याद रखना यहां तक करना है। क्यों, क्योंकि हमें फैक्टराइज करना है, मतलब प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है। कोई भी 2 3 4 अलजेब्रिक नंबर होगा, डेफिनेटली एक से ज्यादा होने वाला है, एक नंबर को कैसे तुम फैक्टराइज फॉर्म में लिखोगे, है ना। तो चलो अब करते हैं इसको। अब देखो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो फिर से वही मेथड यूज करना है, तो उतना एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं मैं, बस 121 इज द स्क्वायर ऑफ 11, सो 11p होल स्क्वायर, और 16 तो बहुत ही इजी है 4q होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a मतलब 11p इंटू b मतलब 4q। अब देखो कोशिश करके इसको आ रहा है नहीं, 4 2 = 8, 8 11 = 88, दैट pq आ रहा है, तो मतलब सही है। तो माइनस 2ab के साइन के हिसाब से यहाँ पे साइन होना है ना, यहाँ पे माइनस मतलब यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस मतलब यहाँ पे प्लस, तो बस a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया, माइनस 4q होल स्क्वायर। अब इसको कैसे लिखेंगे 11p माइनस 4q
इंटू 11p माइनस 4q। बहुत ईजी है ना। चलो हो गया इसका। अब देखो एक ही सेम टू सेम है 9, ना 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 ना, ये अच्छा है, ये अच्छा सम है। चलो इसको करते हैं। चलो दिस इज गुड सम। ओके, इन सबसे तो ये बेहतर सम है। देखो गाइस एक बात है, अगर हम जब फैक्टराइज करना है मतलब क्लास 7 में चले जाओ अभी, तो मतलब 7 में हमने क्या करा था कि अगर कोई भी नंबर कॉमन आ रहा है तो उसको कॉमन ले रहे थे ना। तो मतलब यहाँ पे देखो y है, यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है, तीनों टर्म में क्या कॉमन है? y। अब न्यूमेरल्स को देखो 9, 24 तो कॉमन होना चाहिए इन दोनों में, लेकिन यहाँ पे कॉमन नहीं है, तो न्यूमेरल्स को कॉमन नहीं ले सकते हैं। फिर से देखो 9, 24, 3 कॉमन होने वाला है, मतलब कॉमन फैक्टर जो है 3 है, लेकिन 16 में कोई 3 नहीं है ना। अभी फिर इन दोनों को देखोगे तो कॉमन आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो हमें क्या करना है, अगर कॉमन लेना है तो सबको देखना है, एक बार चेक करना है, ठीक है। तो देखो क्या करना है, इधर बस y कॉमन आ रहा है क्योंकि x यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, और y इन दोनों में सब में है। यस, y कहाँ में है? सब टर्म में, तीनों टर्म में ही y मौजूद है, प्रेजेंट है। तो y अब सबसे लोएस्ट टर्म क्या है y का बताओ? यहाँ पे जो है वो है 1, तो बस लोएस्ट टर्म को कॉमन ले लो। फिर क्या आएगा? 9x², बाकी y को छोड़ के बाकी लिखना है। अब यहाँ पे y कॉमन आएगा तो मतलब एक और y रह जाएगा, y⁻² है ना। y² मतलब क्या है? y इंटू y। तो अब बताओ, तो y² दोनों मतलब एक y अगर कॉमन ले लोगे मतलब ये चले जाएगा यहाँ से, तो कितना y रह जाएगा? 1 है ना। तो बस करो, तो -24xy, एक y तो बाहर आ गया। अब प्लस 16, अब फिर से y³ से एक कम हो जाएगा क्योंकि बाहर एक y मैंने लिखा है, तो y²। आप देखो इसको अगर सॉल्व करने जाए ना, एक फॉर्मूला बन जाएगा 9x² मतलब 3x का होल स्क्वायर। कुछ मत सोचो और इसको सोचो, 4y² मतलब 4y होल स्क्वायर। अब बीच में माइनस है मतलब -2b का फॉर्मूला तैयार करना है, अगर हो जाएगा तो हम बना पाएंगे। तो देखो 24, हमें कुछ सोचना नहीं इसके बारे में, पहले इसको लिखने की कोशिश करो। 2a मतलब क्या होना चाहिए था? 3x, एंड b मतलब 4y। अब इसको चेक करो ठीक है या नहीं। 2 3 6, 6 4 24xy, मतलब सही है। तो y, अब यहां पे क्या करना है? 3x माइनस 4y, क्योंकि 2ab के साम का जो मतलब 2ab जो टर्म है उसके सामने जो है मतलब उसका जो साइन क्या है? नेगेटिव। तो बस यही है। अब बताओ, बहुत ही इजी है, इसको स्क्वायर है मतलब इसको तोड़ना है, 3x माइनस 4y, फिर से 3x माइनस 4y, बस बन गया। अब देखो गाइज 5 और 6 एकदम सिमिलर जैसा सम है, क्योंकि यहां पे भी देखो एक जो नंबर है एल्जेब्रिक नंबर वो कॉमन है। वो क्या है? देख के बताओ। ए है ना? तुम भी वही सोच रहे थे ना? राइट। तो गाइज और एक चीज कॉमन है, अभी बताने की कोशिश करोगे? सोचो सोचो क्या है? राइट, आई थिंक तुम लोग सही हो। 2, देखो ए तो कॉमन है क्योंकि सब में ए है। अब 2 भी तो है, 4 मतलब इसमें तो 2 है ना इसके अंदर, और यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, मतलब 2a को हमें कॉमन लेना है। 2 भी कॉमन आएगा, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी, तो 2a कॉमन आ जाएगा, तो बीच में क्या आ जाएगा? यहाँ पे a²। समझ में आ रहा है? क्योंकि देखो a³ से a³ को कैसे 2a³ कैसे लिख सकते हो? 2 इंटू a, अगर 2a यहां से कॉमन आ जाएगा तो क्या पढ़े रहेंगे? a इंटू a मतलब a²। अगर जब भी तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा ना, इसको ऐसे करके तोड़ दो, फिर देखो क्या हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो अब देखो यहां पे क्या आएगा? 2ab। क्यों? अगर फिर से समझ में नहीं आया, देखो फिर से कर रहा हूं, 4a²b that can be written as 2 into 2 into a into a into b। 4 मतलब 2 into 2, a² मतलब a into a, and b into b means b। अब 2a कॉमन लेना है तो इसको हटाओ, तो बाकी क्या रहेगा? 2ab, तो 2ab ऐसे करते हुए करना। समझ में आ गया? तो चलो प्लस यहाँ पे आएगा, 2a कॉमन आ गया तो देखो मतलब b²। अब तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला बन गया ना, a² प्लस 2ab प्लस b²। तो बस बना दो, यहाँ पे 2 लिखो, 2 इंटू a प्लस b होल स्क्वायर, और ठीक से लिखोगे तो 2 इंटू a प्लस b इंटू a प्लस b।
नहीं तो और एक तरीके से भी लिख सकते हो 2a इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ऐसे भी लिख सकते हो, और नहीं तो बीच बीच में इंटू देके भी लिख सकते हो। तो बेहतर जो है ये एक्सप्रेशन है, इस तरीके से लिखने की कोशिश करो। ओके, तो चलो अब जो है नेक्स्ट हम लोगों का जो है वो है ये वाला 50a स्क्वायर प्लस 98b स्क्वायर प्लस 140ab। मतलब यहां पे देखो a b a b, मतलब एल्जेब्रिक जो नंबर है वो कॉमन होने वाला नहीं है, लेकिन 50, 98 एंड 140 में कॉमन आने वाला है। क्या है? एटलीस्ट तो 2 तो होगा ही, 4 आएगा, 50, 25 2 ना 2 आएगा, 2 आएगा, 2 कॉमन होगा। अगर मैं तो मतलब मेंटली कैलकुलेशन कर दिया, अगर तुम्हें ये दिक्कत हुआ कि कैसे फाइंड आउट करोगे, तो इसका इससे फाइंड आउट करो ना। देखो इन तीनों में कौन सा जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो कॉमन है, समझ में आ गया? तो यहाँ पे 2 है, तो 2 मतलब चलो इसको एक स्टेप करके लिखते हैं, 2 इंटू 25 ए स्क्वायर प्लस, अब इसको 2 लिखोगे तो क्या आएगा? 2 इंटू 4 जा 9 जा 49, 2 इंटू 49 बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 140 मतलब 70 ए बी। देखो मतलब सब में क्या है? 2, तो 2 को कॉमन लेना है ना? तो चलो कॉमन, तो अब क्या होगा बताओ? 2 कॉमन आ गया, मतलब 25 ए स्क्वायर, डायरेक्ट कर रहा हूं हाँ इसको। 25 ए स्क्वायर क्या होने वाला है? 25 5 का स्क्वायर है, और ए स्क्वायर मतलब 5a होल स्क्वायर प्लस, आप बताओ 49 बी स्क्वायर, क्योंकि 2 तो कॉमन आ गया, मतलब बाहर आ गया, तो 2 यहाँ पे नहीं है अभी, तो 49 बी स्क्वायर, इनमें 7 बी होल स्क्वायर हो जाएगा ना, क्योंकि 49 7 का स्क्वायर है और बी स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर प्लस 70। अब बताओ 2 तो चला गया, मतलब 70 ए बी। इसको फॉर्मेट में लिखे, चलो कोशिश करते। ए स्क्वायर बी स्क्वायर मिल गया, मतलब ए बी मिल गया। ए हमारे लिए मनी मन में क्या सोचना है? ए मतलब 5a और बी मतलब 7b, तो 2ab का फॉर्मेट कैसे होगा? 2 इंटू 5a इंटू 7b, है ना? अब इसको देखो 70 आ रहा है या नहीं? 5 2 जा 10, 10 7 जा 70 आ गया, तो बस फॉर्मेट बन गया 2 इंटू, अब इसको क्या लिखने वाले हम? 7b होल स्क्वायर। अब 2 इंटू 5a प्लस 7b मतलब 2 इंटू, चलो इंटू नहीं लिखते हैं, 2 ब्रैकेट मतलब ही इंटू रिप्रेजेंट हो जाता है डायरेक्टली, उतना लिखना जरूरी नहीं अलग से, बस हो गया 7b। तो बस फैक्टराइज मतलब यहां तक आके छोड़ दोगे तो मार्क्स कट जाएगा। फैक्टराइज मतलब हमेशा जितना नंबर होगा उसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है। ओके, तो चलो अब 8 नंबर भी देखो बहुत ही इजी है। यहां पे जो है ना, ये वाला जो थर्ड आइडेंटिटी है उसको यूज करने वाले हम। तो 64 एक्स स्क्वायर, 64 किसका स्क्वायर है? 8 का, एंड एक्स स्क्वायर किसका? x का स्क्वायर, तो 8x दैट होल स्क्वायर हो जाएगा डायरेक्टली करोगे तो, समझ में आ गया? और 81 किसका स्क्वायर? 9, एंड y स्क्वायर मतलब 9y होल स्क्वायर। ओके, अब बताओ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया ना? तो अब फिर मनी मन में क्या सोचना है? a मतलब क्या है? 8x एंड b मींस 9y। समझ में आ गया? मनी मन में सोचो, a मतलब 8x, b मींस 9y, सो a प्लस बी इंटू a माइनस बी। सो हमारे लिए a क्या है? 8x, b क्या है? 9y, सो a प्लस बी हो गया इंटू a माइनस बी। अब हमारे लिए a क्या है? 8x, अब b 9y, बस हो गया। तो दिस इज द आंसर। अब दिस वन अगेन द सेम सम, बहुत इजी है, 5p होल स्क्वायर माइनस 3q होल स्क्वायर, क्योंकि 9 का स्क्वायर सेम एकदम सेम, उतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। 5p प्लस 3q, 5p माइनस 3q, क्योंकि हमें मनी मन में क्या सोचना है? a क्या है? 5p, b क्या है? 3q, मतलब a प्लस b मतलब दिस 5p प्लस 3q, एंड a माइनस b मतलब 5p माइनस 3q। ओके गाइस, ना जो क्वेश्चन नंबर 10 है ना, उसको यहां पे ही कर देता हूं। दैट इज 16a स्क्वायर b माइनस 64 b क्यूब। ये जो है ये 10 नंबर का सम है, इसको यहाँ पे जगह है तो इसलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। चलो एक बार देखो फिर से, हमें क्या करना है? जब भी कोई भी नंबर को मतलब पहले कुछ भी मतलब फैक्टराइज जब भी करना है ना, हमें पहले देखना है कि सब जो टर्म है, तीनों टर्म है और 4 टर्म और 2
कोई भी टर्म हो उसमें कुछ कॉमन आ रहा है या नहीं। यहाँ पे देखो कॉमन आएगा, क्या है वो देखो 16 तो आएगा ही, क्योंकि 16 एंड 64 मतलब क्या है 16 इंटू 4 दैट इज 64 नो। सो मतलब 16 तो कॉमन आएगा ना। अब देखो 16 कैन बी, चलो इसको एक बार स्टेप बाय स्टेप कर देते हैं। 16 फिर क्या आएगा a स्क्वायर, अब b आ गया ना। अब 64 कैन बी रिटन एज 16 इंटू 4 इंटू b इंटू b स्क्वायर। क्यों मैंने लिखा, क्योंकि b भी तो कॉमन आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे b है, यहाँ पे b क्यूब, तो सबसे छोटा जो पावर है मतलब 1, तो वो कॉमन आ जाएगा। तो इसको एक बार इस तरीके से करके दिखा रहा हूं, देखो 16 तो लिखो कॉमन। अब b, यहाँ पे भी b, तो वो भी कॉमन आ जाएगा। बाकी क्या रह गया, जिसके नीचे अंडरलाइन नहीं किया गया है वो उसको देखो, वो है यहाँ पे फर्स्ट टर्म में क्या है a स्क्वायर, अब सेकेंड टर्म में क्या है 4b स्क्वायर, हो गया। अब बताओ 16b तो रहेगा, अब a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर, a स्क्वायर को a स्क्वायर ही लिखो। अब 4b स्क्वायर क्या होगा बताओ, तुम लोग बताओ हमें 4b स्क्वायर क्या होने वाला है, 2b होल स्क्वायर होगा या नहीं, क्योंकि 4 किसका स्क्वायर है 2 का, एंड b स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर। ओके चलो, अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आ गया ना। तो मन ही मन में क्या सोचना है कि a मतलब a ही है यहाँ पे, और b मीन्स 2b, b मीन्स 2b, समझ में आ रहा है। तो चलो बस 16b, अब यहां पे a प्लस 2b इंटू a माइनस 2b, a माइनस 2b, बस बन गया ना, क्योंकि हमें प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है। देखो यहां पे आ गया ना, अगर तुम यहां तक करके छोड़ दोगे तो मार्क्स कट जाएगा, फिर से रिपीट कर रहा हूं। तो हमें प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है, जब तक लिख पाएंगे तब तक उसको तोड़ते रहना है, लाइक ऐसे। तो ये अच्छा, ये भी एक अच्छा साम है, तुम कह सकते हो, तो इसको भी प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि अगर इसको ठीक से करना है तुम्हें ना, क्योंकि ये सब नया चीज है, तो एक बार प्रैक्टिस कर लेना ठीक से, तभी हो जाएगा। तो गाइस एक बात कहना है कि आज के लिए इतना ही, क्योंकि ये जो चैप्टर मतलब ये जो वर्कशीट 6 है, ये इसमें 20 साम है, 20 साम्स, तो मिडिल तक मैंने करवाया हाफ, और जो हाफ होगा मतलब 11 से 20 तक। और मैं ये चीज कह रहा हूं तुम लोगों को कि उस पार्ट में और भी इंपॉर्टेंट साम है, तो उस पार्ट को मिस मत करना। मैं इसके बाद ही इसका जो नेक्स्ट वीडियो होने वाला है वो उसके पार्ट 2 है, मतलब वर्कशीट 6 का पार्ट 2 वीडियो, एंड मैं कह रहा हूं कि उसमें बहुत इंपॉर्टेंट साम होंगे, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट साम उसमें होंगे, तो उस पार्ट को मिस मत करना। सो तब तक के लिए आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।